है, पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हम मरने के बाद भी याद करते हैं। मरने के बाद भी अगर दुनिया हमें याद रखती है तो इसका मतलब हमने समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया है जो काबिले तारीफ है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जीना उसी का नाम है जहां जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने भारत के लोगों को जिस निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, उनकी सेवा की, वो शायद कोई भारतीय भी न कर पाए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि शायद कोई भारतीय भी ऐसा कर पाए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मदर टेरेसा भारतीय नहीं थी। उनका जन्म भारत में नहीं हुआ। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में हुआ। जब वो 8 साल की थी तो उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया और उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उनकी माता पर आ गई। बाद में जब मदर टेरेसा भारत आई तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुई और वे भारतीय बन गई। बचपन से ही पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ उनकी संगीत में बहुत रुचि थी। बचपन से ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अपना जीवन मानव सेवा को समर्पित करना है। जब वे 18 साल की हुई तो वे सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गई। उसके बाद वो आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। सिस्टर टेरेसा 6 जनवरी 1929 को कलकत्ता आई। वो एक बहुत अच्छी शिक्षिका थी। बच्चे भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे, परंतु अपने आसपास गरीब अनाथ बच्चों को देखकर वो बहुत दुखी थी। उनके मन में उनकी सेवा का जो भाव था उसको शायद कोई नहीं दबा सकता था और उन्होंने जो है उनकी सेवा करने का फैसला किया। 1943 में कलकत्ता में अकाल पड़ा। भारी संख्या में लोगों की मौत हुई। लोग गरीबी से बेहाल थे। और इतना ही नहीं, 1946 में जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी से मदर टेरेसा ने गरीबों, लाचारों, बीमारों, अनाथों की सेवा का फैसला किया। इन्होंने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से नर्सिंग की जो आवश्यक ट्रेनिंग थी वो पूरी की और 1948 में वो फिर से वापस कलकत्ता आ गई। उन्होंने गरीब, बीमार और अनाथ लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने कार्य से वे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी, क्योंकि जब भी कोई इंसान सच्चे मन से, सच्ची लगन से कोई अच्छा कार्य करता है तो समाज के सामने वो आ ही जाता है। वो किसी के भी छिपाए नहीं छिपता। भारत के प्रधानमंत्री भी इससे अछूते नहीं थे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनके इस कार्य के लिए उनकी सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार उनके इस कार्य की शुरुआत का दौर बहुत मुश्किल था। ना तो उनके पास जीविका का कोई साधन था और ना ही कोई सुख सुविधा जिन्हें वो लोरेटो में छोड़ आई थी। कई बार उनका मन हुआ कि वो लोरेटो वापस लौट के चली जाएं, लेकिन उनके जो स्नेह और प्यार और दया की जो भावना उनके अंदर गरीबों के लिए जो भरी थी, उसने उन्हें रोक के रखा। अपने खाने तक के लिए उन्हें जो है दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। परंतु जहाँ किसी काम को करने का जज्बा होता है वहाँ हार शब्द कोई मायने नहीं रखता। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी कलकत्ता की स्थापना करने की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य ऐसे लोगों की सेवा करना था जिनके पास न तो पहनने के लिए कपड़े हैं, न खाने के लिए खाना है, जो विकलांग है, अंधे हैं, बूढ़े हैं या फिर चर्म रोग से ग्रसित हैं, जिनके लिए हमारे समाज में शायद कोई जगह नहीं है। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रमों की भी स्थापना की। निर्मल हृदय की स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य ऐसे लोगों की सेवा करना था जिन्हें इस समाज ने ठुकरा दिया है, और निर्मला शिशु भवन की स्थापना उन अनाथ और बेघर बच्चों की सेवा के लिए की जिनके माता पिता ने शायद उन्हें बेसहारा छोड़ दिया हो।
मदर टेरेसा ने जिस निस्वार्थ भाव से बेसहारा लोगों की सेवा की, इसके लिए उन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1962 में पद्मश्री और 1980 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। यूएस ने भी उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से अलंकृत किया। मानव कल्याण की निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा ने इस पुरस्कार से मिली धनराशि को भी गरीबों की सेवा में लगाने का फैसला लिया। मदर टेरेसा को कई सालों से दिल व किडनी की बीमारी थी। जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उन्होंने मार्च 1997 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को दिल का दौरा पड़ने से कलकत्ता में उनका देहांत हो गया। ऐसी महान शख्सियत को हम अपने दिलों में हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि गरीब और लाचारों की सेवा के लिए जो कार्य उन्होंने किया वो आप और हम शायद ही कभी कर पाएं।